हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए वो लेके आए घनमूल। और घनमूल को किससे करेंगे? अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी जब अपने घनमूल निकालते हैं, वर्गमूल की मैंने पीछे वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने एक अभाज्य गुणनखंड विधि और साथ में मैंने भाग विधि दोनों से अपने किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको वहां पे मैंने पीछे वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। आज अपने लेके हैं वो लेके हैं घनमूल। घनमूल को अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। मान लो अगर क्वेश्चन की बात आई, जैसे सबसे पहले 216, ठीक है, इसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 216 सबसे पहले किस पे जाएगा? पीछे सम संख्या, इसका मतलब 2 की टेबल में जाएगा। 2 1 जा 2, 0 आएगा 8, फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा 5 और 4, फिर 2 की टेबल में जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27, 27 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 9, फिर 3 से गया कितना आया 3, और 3 से गया कितना हुआ 1। यानी जो 216 है उसके कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। हमेशा ध्यान रखना, जो वर्गमूल मैंने करवाया था उसमें मैंने कहा था वर्गमूल में हमेशा 2 के जोड़े बनते हैं, लेकिन जो घनमूल आते हैं उसमें मोस्टली 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे अपने सेम संख्या के 3 के जोड़े बनाएंगे। इसमें से 3 का जोड़ा में 2 कॉमन आ गया और इसके कितने आ गया 2, तो आंसर कितना आएगा 6। यानी 216 का जो घनमूल है वो कितना है 6। अब अपने को आंसर चेक करना है तो सही है, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 अपना क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। फिर अपनी सेकंड क्वेश्चन की बात करें है 729, ठीक है। पीछे विषम संख्या, इसका मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, जाएगा तो किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और उसके बाद हो गया 3 से, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2, ठीक है। फिर ये जाएगा 3 पे, 8 दूनी 24, 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6 और 9 7 21, फिर जाएगा 3 पे, फिर 9 हो गया, फिर 3 पे जाएगा 3 और 3 पे जाएगा कितना हुआ 1। तो अगर अपने 729 की बात करें तो कितना आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर वापिस 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 3 के जोड़े बने, एक इसमें से 3 कॉमन और इसमें से 3, तो आंसर कितना आ गया अपना 9। यानी जो 729 है वो किसका घनमूल है? 9 का घनमूल है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें अपने 3375, इसकी बात करें तो इसके टुकड़े बनाएंगे। सबसे पहले ये किस पे जाएगा? 3 पे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 6 और 5 3 15, ठीक है। फिर किस पे जाएगा ये? फिर वापस जाएगा 3 पे, 3 3 9, 2 बचे 7 3 21 और 5 3 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 5 3, फिर 5 पे जाएगा, 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। इसके गुणनखंड हो गए गुणनखंड विधि से। अब इसके टुकड़े कितने हैं? यानी 3375 के कितने हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें कॉमन कितना है? 3 और उसमें से कॉमन कितना है? 5, तो आंसर कितना आ गया अपना 15, ठीक है। तो अपने अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे अपने घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना जैसे अपने ने 216 के किए, 729 के किए और 775 के किए, तो इस हिसाब से अपने हैं वो घनमूल है वो किसी भी संख्या के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके 3 के जोड़े बनेंगे। अगर 3 के जोड़े नहीं बन रहे इसका मतलब वो किसी का भी घनमूल नहीं है। अगर मैं एग्जांपल की बात लूं यहाँ पे, ये तो मैंने जब संख्या ली है उन सभी के घनमूल है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अगर मैं बात करूं 144, ठीक है, इसके टुकड़े करते हैं। 2 पे जाएगा 72, फिर 2 पे जाएगा 36, फिर 2 पे जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 और 3 पे जाएगा 1। कई बार क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, क्या ये घनमूल है या नहीं है? देखो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, बाकी बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे, ठीक है। नहीं बन रही तो इसका मतलब ये किसी का भी घनमूल नहीं है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो ये अपने को 144 है, ठीक है, इसको किससे गुना करें कि वो एक पूर्ण घन बन जाए? समझ आ रही बच्चों क्वेश्चन? 144 संख्या है, इसमें क्या है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो पूर्ण घन बन जाए, या क्वेश्चन आता है कि इसको किससे डिवाइड करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। अब अगर 144 के मैंने टुकड़े किए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 3, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो पूर्ण घन बन जाए? अब देखो एक यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 का जोड़ा इंटू
गुना करना है। अब देखो यहाँ पे 3 का जोड़ा चाहिए, तो ये एक किससे मैं गुना करूंगी, एक तो मैं करूंगी 3 से, कितने 3 किए। अब यहाँ पे 2 अकेला बचा है, तो मैं किससे गुना करूंगी, 2 इंटू 2 से, यानी मैंने किससे किया 4, यानी 2 तो था, अब ये टोटल कितने हो गए 12, यानी जब 144 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। इसी टाइप से जैसे मान लो इसी में अगर पूछ ले, ये था अपना गुणनखंड, ठीक है बच्चों, इसी में पूछ ले कि इसको किससे डिवाइड करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। अब देखो ये तो बन रहा है 2 का जोड़ा, ठीक है। अब देखो ये संख्या एक्स्ट्रा संख्या है ना, तो इसी को इसी संख्या से कितने हो गए 9 और 18, यानी इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी 18 से, तो वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से जो ये अपना घन मूल है वो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।